नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे आशा करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर को कवर करने वाले हैं, एकदम बेसिक लेवल पर करेंगे। और यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। 11th के भी स्टूडेंट्स देख सकते हैं, लेकिन उनके लिए बहुत बेसिक हो जाएगा। कोई बात नहीं है, फिर भी आप देख सकते हैं। क्लास 11th का IUPAC नोमेनक्लेचर हम तब पढ़ाएंगे जब हम ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे क्लास 11th में, तब ठीक है, तो वहां करेंगे। अभी आप देख सकते हैं बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा, लेकिन क्लास 10th वालों के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, मजा आ जाएगा देखिए। और बहुत बार आप कोशिश किए होंगे कि IUPAC नोमेनक्लेचर समझ लेते हैं, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो ये वीडियो ना आपके लिए ही बनाया गया है, ठीक है, वैसे स्टूडेंट के लिए जिनको IUPAC नोमेनक्लेचर समझ में नहीं आता है। बहुत बार कोशिश किए समझने का, लेकिन वो कर नहीं पाए। लेकिन मैं हूं, आपको समझा के ही दम लूंगा। मेरा ना जिद रहता है कि बच्चे के दिमाग में डाल दूं सारी बातों को, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विजेतानंद और आप देख रहे हैं आप अपना प्यारा सा अच्छा सा यूट्यूब चैनल एकलव्य वाटिका। आप लोग जो इतना प्यार दिखा रहे हैं इसके लिए दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आप मेरे से जुड़े हैं तो मेरा पूरा कोशिश रहता है कि आपके ब्रेन में सारी बातों को डाल दिया जाए, ठीक है। और सारा स्टूडेंट भी तो यही चाहता है कि मेरे को जो सर पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ जाए, ठीक है। तो मैं भी यही चाहता हूं कि आपको सारा बात समझा के जाऊं, ठीक है, तब मैं चैन की नींद सो पाता हूं रात में। अगर मैं बच्चों को समझाने में सक्षम हो जाता हूं तो मेरे को नींद बहुत अच्छे से आती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर। और जनरली हम आज के इस वीडियो में एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, यानी आप कह सकते हो तीनों का हम नोमेनक्लेचर करना सीखेंगे, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर नोमेनक्लेचर क्या हुआ, सर IUPAC क्या हुआ। तो सारा बात बता रहे हैं, धैर्य रखिए और धैर्य के साथ दिल, फेफड़ा, गुर्दा जितना चीज है सारा कुछ खोल के बैठे लेक्चर करने के लिए, तभी सारी बातों को आप ग्रहण कर पाएंगे, अपने अंदर उतार पाएंगे। जी हाँ, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये IUPAC नोमेनक्लेचर होता है क्या है ये बता दूं। देखो, IUPAC का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी यह एक संस्था है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करती है, नामाकरण करती है, ठीक है। ऑर्गेनिक का नहीं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का भी करती है, लेकिन अभी ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो IUPAC क्या करती है, कंपाउंड का नाम रखती है। जैसे कोई भी बेबी पैदा होता है तो उसका नाम रखा जाता है ना। हम भी पैदा हुए, मेरा भी नाम रखा गया, आप भी पैदा हुए होंगे तो आपका भी नाम रखा गया होगा। तो जो नाम रखता है ना वो कौन रखता है, IUPAC रखता है, ठीक है। यह एक संस्था है जो अगर नया नया ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा, खोजा जाएगा, उसका नाम रखेगा जो, वही एक संस्था IUPAC है, ठीक है। समझ में आ गया, स्टार्ट करें। और नोमेनक्लेचर का मतलब नामाकरण, नाम रखने की जो विधि होती है वही हो गया। तो स्टार्ट करें। आई थिंक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब रूल्स पढ़ते हैं। देखो भाई, ये ना बेसिक लेक्चर है। मैं फिर से बता दूं कि जो क्लास 11th के स्टूडेंट देख रहे हैं उनके लिए ये इनफ नहीं है, उनके लिए इनफ नहीं है, उनके लिए बहुत बेसिक हो जाएगा। फिर भी वो देख सकते हैं, थोड़ी मोड़ी जो जानकारी उनको मिल जाएगी। जब आपको ऑर्गेनिक पढ़ाया जाएगा तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा सारा बात, ठीक है। तो यहां से अगर थोड़ा समझ लेते हो तो वहां थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। आओ, और क्लास 10th वालों के लिए भाई रामबाण है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर। इसमें आपको प्रीफिक्स और सफिक्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। प्रीफिक्स और सफिक्स कहने का मतलब, प्रीफिक्स वो शब्द होता है, वो वर्ड होता है जो नाम के पहले लगता है। समझ में आ रहा है? देखो, जैसे सपोज मान लिए आपका नाम था, समझिए आपका नाम था राम भरोस कुमार ठीक है। तो राम भरोस जो हो गया वो क्या हो गया, वो हो गया प्रीफिक्स, यानी नाम के पहले लगा। और कुमार जो लास्ट में लगा, कुमार जो लगा वो क्या हो गया, कुमार जो लगा वो प्रीफिक्स सफिक्स हो गया, यानी नाम के लास्ट में जो लगा। तो अब समझिए फिर से, नाम के पहले जो लगता है वो प्रीफिक्स कहलाता है, नाम के बाद में जो लगता है, लास्ट में जो लगता है वो सफिक्स कहलाता है, सफिक्स कहलाता है। आपको नोटबुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं यही क्लास में ही आपको रटवा दूंगा, समझा दूंगा। जो नाम के पहले लगा सफिक्स, नाम के बाद में लगा
सॉरी उल्टा बोल दिया, जो नाम के पहले लगा प्रीफिक्स, नाम के बाद में लगा, नाम के लास्ट में लगा, उसको सफिक्स बोलते हैं। आई होप बातें आपके ब्रेन में, खाली खोपड़ी में चली गई होगी। ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं। तो समझो, अगर कार्बन आपको कोई भी चेन दी हुई रहेगी, कार्बन की चेन आपको दी हुई रहेगी, अगर उसमें एक ही कार्बन है तो उसको मेथ पढ़ेंगे, याद रखिए इसको। 2 कार्बन रहे तो इथ पढ़ेंगे, 3 कार्बन रहे तो प्रोप, 4 कार्बन रहे तो ब्यूट, 5 रहे तो पेंट, हेक्स, हेप्ट, इस तरह से, 10 रहे तो डेक, इस तरह से पढ़ते हैं, 11 रहे तो अनडेक, 12 रहे तो डूडेक, 13 रहे तो ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, इयोकॉस, हेनियोकॉस, ट्रायाकॉन, टेट्राकॉन, इस तरह से भाई जरूरत नहीं है। हमको जो है ना 11 से 12 तक में काम हो जाता है, और क्लास 10th में हम बात करें तो 10 तक ही आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 1 कार्बन रहे तो मेथ, 2 कार्बन रहे तो एथ, 3 कार्बन रहे तो 3 कार्बन रहे तो प्रोप, 4 रहे तो ब्यूट, 5 रहे तो पेंट, 6 रहे तो हेक्स। अरे पेंट जो पहनता है वो पेंट नहीं, अगर आपको याद नहीं हो रहा तो उससे भी समझ सकते हो, पेंट। ठीक है, ओके। 6 रहे तो हेक्स, 7 रहे तो हेप्ट, 8 रहे तो ऑक्ट, 9 रहे तो 9 रहे तो नॉन, और 10 रहे तो यानी 10 रहे तो डेक। ठीक है, 11 रहे तो अनडेक, फिर डू डेक, 12 का हो जाता है, 13 का ट्राई डेक हो जाता है। ये इतनी याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये तो सफिक्स, ये तो प्रीफिक्स हो गया जो नाम के पहले लगता है। सफिक्स क्या होता है? जो नाम के अंतिम में लगता है, नाम के अंतिम में लगता है। बोर्ड तोड़ दूंगा, नाम के अंतिम में लगता है। बात समझ में आ रहा है? कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो ANE, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो ENE, और कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE। बालो, बात समझ में आया? यानी अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। क्या होगा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। बहुत ही बढ़िया। और अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, बोलो मेरे भाइयों, मेरे साथ बोलो, अगर कोई कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है भाई, समझ में आ गया? चलो भाई, इतनी गर्मी है, मेरे तो शर्ट भीग गया। ओ भाई साहब, क्या कर सकता हूं। और ये जो घर है ना, इस घर में तो इतनी 2-2 पंखा मैंने आज लगाया हुआ है। स्पेशली एक मम्मी वाला पंखा उस घर से उठा लाया, वो भी लगा दिया, और मेरा जो पंखा था इस रूम का वो भी लगा दिया। भाई साहब, इतना ना खतरनाक लाइट लगाया हूं ना, इसकी वजह से भाई इतना गर्मी लगता है। तो क्या करूं, 2-2 पंखा चल रहा है फिर भी पसीना गिर रहा है, पूरा शर्ट भीगा हुआ है। कुछ कर नहीं सकते भाई, गर्मी है भाई, गर्मी है। ये इधर भी होती है, ये उधर भी होती है। आय हाय हाय, क्या कर सकते हैं। हाँ, तो ये बात समझ में आ गई, बहुत ही बढ़िया। अब देखो क्वेश्चन करवाता हूं। क्वेश्चन करवाने से पहले 1-2 रूल है। अब जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो उसी समय रूल को भी कवर कर दूंगा, टेंशन नहीं। तो देखो, पहला क्वेश्चन करवाता हूं। पहला क्वेश्चन, जैसे कार्बन, कार्बन और कार्बन। एक बात मैं आपको स्टूडेंट बता दूं कि कार्बन जो होता है वो क्या होता है? टेट्रावेलेंट होता है। क्या होता है? कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, यानी कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो जिस भी एलिमेंट का जितना वैलेंसी होता है उतना ही बॉन्ड बनाता है। यानी कहने का मेरा मतलब है, जिसके आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है, जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, यानी ऐसे नहीं कह सकते, जितना मतलब उसका वैलेंसी होता है उतना ही बॉन्ड बनाता है। जैसे कार्बन का वैलेंसी 4 होता है तो वो 4 बॉन्ड बनाएगा। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है तो वो 3 बॉन्ड बनाएगा। भैया नहीं कटना लाइन, भाई मत कटना लाइन प्लीज। अगर ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। इसी तरह से कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो ये 4 बॉन्ड बनाएगा। बोलो भाई, 4 बॉन्ड बनाएगा। बहुत ही बढ़िया। तो 4 बॉन्ड बनाएगा। तो देखो बताता हूं, अगर ये कार्बन है, ये देखो ये कार्बन है, बेसिक से बता रहा हूं, सारी बात समझ में आएगी। ये कार्बन है तो कार्बन का ये अभी 1 बॉन्ड कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने क्या बोला, कार्बन का वैलेंसी 4 है तो वो 4 बॉन्ड भी तो बनाएगा। तो अभी ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रखा है? 1 बॉन्ड बना रखा है। कितना बॉन्ड बना सकता है? 3 बॉन्ड और बना सकता है। तो चलो मैं पहले बेसिक बता देता हूं, फिर अगले लेवल से बताऊंगा। तो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड। ठीक है, इससे हाइड्रोजन जोड़ दिया, इससे हाइड्रोजन जोड़ दिया, इससे हाइड्रोजन जोड़ दिया। ठीक है, अब बताओ इस कार्बन की बात करो। देखो ये कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गया। 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गया। तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और 4 बॉन्ड मैंने कंप्लीट कर दिए। देखो भाई, बहुत ही बेसिक बता रहा हूं। चाहे बहुत लो कैटेगरी का बच्चा रहे, चाहे लो लेवल का बच्चा रहे, उसको कुछ समझ नहीं आता, फिर भी ये लेक्चर देख के वो बढ़िया से समझ पाएगा सारा बात। ठीक है, टेंशन नहीं। ठीक है, तो हर एक किस्म के बच्चे जो यहां पर हैं मेरे साथ, सारे लेक्चर को समझ सकते हैं आज ये। ठीक है, यहां पर देखो 2 कार्बन है भाई। इतना गर्मी है, क्या से क्या मेरे मुंह से बोला जाता है। 2 कार्बन है, यानी 1 कार्बन है तो इसका अभी कितना बॉन्ड कंप्लीट हो चुका है? 1 बॉन्ड इधर और 1 बॉन्ड इधर, 2 बॉन्ड। तो यहां पर मैं 2 हाइड्रोजन लगा दूंगा।
ठीक है, ऐसे नहीं करूंगा, पहले मैं बेसिक से बता देता हूँ। एक बॉन्ड यहाँ पे लगा दिया, एक बॉन्ड यहाँ लगा दिया, इससे भी हाइड्रोजन जोड़ दिया, इससे भी जोड़ दिया, ठीक है। अब ये कार्बन का देखो, ये कार्बन का एक बॉन्ड कंप्लीट है, 3 बॉन्ड और लगा सकते हैं कंप्लीट, इससे हाइड्रोजन जोड़ दो, इससे हाइड्रोजन जोड़ दो, इससे हाइड्रोजन जोड़ दो, इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब इसका कह देगा आपको नाम लिखने के लिए, तो कैसे लिखोगे, कितना कार्बन है एक बताओ, मेरे को बताओ कितना कार्बन है इसमें, ठीक है। कभी भी अगर नाम लिखना होता है तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कार्बन और कार्बन की लंबी चेन, क्या देखना पड़ेगा, कार्बन और कार्बन की लंबी चेन ढूंढना पड़ेगा। देखो अब नाम लिखने का ना तरीका बताते हैं, मेथड, सुनो नाम कैसे लिखते हैं, समझो समझो। सबसे पहले आपको सब्स्टिट्यूएंट लगाना पड़ता है, अगर है तो लगा दो, नहीं है तो छोड़ दो, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। अगर आपने सब्स्टिट्यूएंट को कर दिया काम खल्लास, तो उसके बाद साइक्लो, ठीक है, बाईसाइक्लो, अगर है तो लगा दो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्पाइडो भी होता है, कोई बात नहीं है, अगर नहीं है तो लगा दो, नहीं तो छोड़ दो। उसके बाद आता है वर्ड रूट, वर्ड रूट अभी सारा खेल बताऊंगा क्या है। उसके बाद हम क्या लगाते हैं भाई, उसके बाद आप लगा दो ये सफिक्स जो लास्ट में लगता है, बस हो गया। वैसे क्लास 11th के हिसाब से देखें तो ये इनफ नहीं है, और भी बहुत सारी बातें होती है, लेकिन अभी हम उतने लेवल तक नहीं बता रहे हैं क्योंकि छोटा लेक्चर होगा, इसीलिए हम इतना ही तक लिए हैं। पहले सब्स्टिट्यूएंट है तो सब्स्टिट्यूएंट लगा दो, ठीक है, और अगर साइक्लो बाईसाइक्लो वर्ड आ रहा है तो वो भी लगा दो, अभी सारा बात समझाऊंगा, टेंशन नहीं लीजिए। फिर है वर्ड रूट, उसका खेल, उसके बाद वर्ड रूट, फिर उसके बाद सफिक्स, ठीक है, अभी बताता हूँ, टेंशन मत लो भाई। तो क्या इसमें सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट कहने का मतलब वो जो मतलब लटकता हुआ नजर आएगा, जैसे सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है बताता हूँ, जैसे CL BR इस तरह से, ठीक है, जैसे NO2, जैसे N डबल बॉन्ड O, इस तरह से कोई है क्या, जैसे 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 आपको बता दूं मैं, बहुत सारा होता है भाई, कितना ले लूं मैं, जैसे F, ठीक है, क्या ये सारा है, कहीं लटका हुआ नहीं है, तो कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। अगर सब्स्टिट्यूएंट रहेगा तो तब हम लोग सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, अगर नहीं रहेगा तो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये तो नहीं है। क्या साइक्लो बाईसाइक्लो वाला स्ट्रक्चर है, यानी बंद स्ट्रक्चर है, ये तो खुला स्ट्रक्चर है भाई, बंद स्ट्रक्चर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर वर्ड रूट को लेंगे, क्या लेंगे, वर्ड रूट को लेंगे। वर्ड रूट करने का मतलब जो आपने कार्बन ली है, यानी जो आपका कंपाउंड हो, उसमें कार्बन और कार्बन की सबसे लंबी चेन, क्या कार्बन और कार्बन की सबसे लंबी चेन देखो कौन है, ठीक है। तो देखो कार्बन कार्बन की लंबी चेन तो यही है, 1 2 3 कार्बन आ रहा है, तो इस तरह से हमने सेलेक्ट कर लिया कार्बन और कार्बन की लंबी चेन, 3 कार्बन की लंबी चेन है, और तो कोई कार्बन दिख ही नहीं रहा, 1 2 3 कार्बन है, तो लिख देंगे 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, देखो प्रॉप, प्रीफिक्स है ये, ठीक है, नाम के पहले लगता है। 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, प्रॉप, तो मैं आराम से लिखूंगा PROP, प्रॉप, ठीक है। अब देखो वर्ड रूट, इसी को वर्ड रूट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को वर्ड रूट बोलते हैं। ये कंप्लीट होने के बाद सफिक्स लगाते हैं। भाई साहब कितना गर्मी है यार, सफिक्स लगाने, सफिक्स क्या होता है, जो नाम के लास्ट में लगता है, ठीक है। तो सफिक्स के लिए क्या यूज करेंगे, अब आओ, कार्बन और कार्बन के बीच में देखो कौन सी बॉन्डिंग है, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड में लास्ट में क्या लगाते हैं, देखो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहे तो ANA लगाते हैं, खत्म। इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, प्रोपेन, ठीक है। तो बातें समझ में आ रही है, ठीक है। अभी और कुछ ले लेता हूं, जैसे इसको मिटा देता हूं, और भी कुछ कंपाउंड लेके आपको समझाता हूं। जैसे ये थोड़ा लेवल बढ़ाता हूं, कार्बन कार्बन कार्बन, और एक मैंने लटका दिया ये, ठीक है। तो हमने अब इसका नाम इसको हम हाइड्रोजन लगा देते हैं। देखिए ये कार्बन का एक वैलेंसी कंप्लीट हो गया, तो 3 वैलेंसी से हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। इस कार्बन का जो देखो 1 2 3 3 वैलेंसी कंप्लीट हुआ तो 1 हाइड्रोजन लगेगा। इस कार्बन का एक वैलेंसी कंप्लीट हुआ, कितना हाइड्रोजन लगेगा, 3 हाइड्रोजन लगेगा। ये कार्बन का एक वैलेंसी कंप्लीट हो गया, 3 हाइड्रोजन लग जाएगा, ठीक है। बातें समझ में आ रही है, ठीक है। कोई दिक्कत, देख रहे हो भाई पंखा चल रहा है, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा पंखा का। मेरा पीछे से, अरे भैया पूरा शर्ट भीगा हुआ, मैं आईने में, इधर आईना लगा हुआ है, मैं देख लिया, छोड़ो कोई बात नहीं। आप लोगों के लिए भाई कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ मैं। अब देखो मैं क्या करूंगा, अब क्या करना है, सबसे पहले आपको कार्बन और कार्बन की लंबी चेन खोजनी पड़ती है। क्या आपको अगर नाम लिखना है सबसे पहले, तो सबसे पहले आपको कार्बन और कार्बन की लंबी चेन खोजनी पड़ेगी। देखो कौन है लंबी चेन, तो देखो 1 2 3 कार्बन की लंबी चेन ये है, या ये भी हो सकती है, 1 2 3 ये भी हो सकती है। तो हम सीधा वाला ले लेते हैं, देखो ले लिया, ठीक है।
अब देखो ये 3 कार्बन की लंबी चेन तो ले ली, लेकिन ये जो एक चीज आपको लटकता हुआ नजर आ रहा है, इससे ये मेन चेन से जो लटकता हुआ नजर आ रहा है, ये क्या है? ये है भैया सब्स्टिट्यूएंट। क्या है? ये है सब्स्टिट्यूएंट। अब सब्स्टिट्यूएंट का नाम तो सबसे पहले लिखा जाता है, मैं अभी बताया हूं। अगर सब्स्टिट्यूएंट आपको लिखना है तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। अब सब्स्टिट्यूएंट का नाम तो पहले लिखना पड़ता है, लेकिन नंबरिंग, अब नंबरिंग जो चीज होती है, जैसे इधर तो नंबरिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूएंट नहीं था, इसीलिए नंबरिंग करना पड़ता है क्योंकि हमको सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन दिखाना पड़ता है। क्या? हमको सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन दिखाना पड़ता है, जिसके वजह से नंबरिंग करना पड़ता है हम लोग को। तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन दिखाना बहुत ही जरूरी है, इसीलिए हम नंबरिंग करेंगे। यहां पर इसमें सब्स्टिट्यूएंट नहीं था, इसीलिए हमने नंबरिंग की ही नहीं। लेकिन यहां पर सब्स्टिट्यूएंट है, लटकता हुआ नजर आ रहा है अभी मेन चेन से, तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा? इसका पोजीशन दिखाना पड़ेगा, कहां पे है ये। तो एक और रूल यहां पर आता है। रूल ये है कि आपको उधर से चलना पड़ेगा, आपको उधर से नंबरिंग करनी पड़ेगी, जिधर से आप सब्स्टिट्यूएंट के पास बहुत जल्दी पहुंच जाओ। फिर से समझो, बात को रिपीट कर देता हूं। आपको उधर से नंबरिंग करनी पड़ेगी जिधर से आप सब्स्टिट्यूएंट के पास बहुत इजीली पहुंच सकते हो, बहुत जल्दी पहुंच सकते हो। तो आओ देखते हैं। अगर हम इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, 2 बार में पहुंच गए सब्स्टिट्यूएंट के पास यहां पे, या इधर से करते 1 2 3, इधर से भी करते तो 2 बार में ही पहुंचते, इधर से भी करते 2 ही बार में पहुंचते। तो अगर ऐसा कंडीशन हो जाए तो कहीं से भी कर लो, इधर से भी सेम दूरी, उधर से भी सेम दूरी पड़ रही है, तो कहीं से भी कर लो, ठीक है। तो मैं क्या नाम लिखूंगा? 2 नंबर में पहुंच रहा है सब्स्टिट्यूएंट, तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन दिखाना पड़ेगा। नाम जब लिखते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट को पहले दिखाते हैं। तो कितना नंबर में सब्स्टिट्यूएंट है? 2nd नंबर में। और कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है भाई? अब सुनो, मैं किधर लिख दूं ये बात? यहां लिखता हूं। देखो, अगर CH3 रहे तो इसको हम बोलते हैं मिथाइल, ठीक है। बेसिक लेवल पर ही बात कर रहा हूं। C2H5 रहे तो इसको इथाइल बोलते हैं। ये सब बनता कैसे ये बताऊंगा अगले वीडियो में, ठीक है। C3H7 अगर रहेगा तो इसको प्रोपाइल बोलेंगे, ठीक है। अगर क्या लगा दूं मैं? अगर Cl रहे तो इसको क्लोरो बोलते हैं, ठीक है, यानी हेलोजन फैमिली का ये आ गया, ठीक है। NO2 रहे तो इसको नाइट्रो बोलते हैं, ठीक है। ये सारी बातें समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। चलो भाई, तो 2nd नंबर पे मिथाइल है तो मैं लिखूंगा 2nd नंबर पे मिथाइल। चलिए, हमने सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन दिखा दिया। अब अगला बात है साइक्लो या बाइसाइक्लो, यानी कोई बंद स्ट्रक्चर है, गोल गोल स्ट्रक्चर, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो साइक्लो नहीं है या बाइसाइक्लो स्पाइरो कुछ नहीं है तो छोड़ देंगे। फिर वर्ड रूट के पास आएंगे। वर्ड रूट यानी कार्बन और कार्बन की लंबी चेन में कितना कार्बन है। कार्बन और कार्बन की लंबी चेन हमने ये मानी है, और इसके अंदर कितना कार्बन मौजूद है? 1 2 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या लिखते हैं हम लोग? प्रॉप लिखते हैं। क्या लिखते हैं? प्रॉप, ठीक है। तो मैं लगाऊंगा PROP, प्रॉप, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लग रहा होगा कि लेक्चर बहुत धीमा चल रहा है, तो × 2 के स्पीड में आप देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैं सारे बच्चों को पढ़ाता हूं, सारे बच्चे होशियार नहीं होते, सारे बच्चे इंटेलिजेंट नहीं होते, इसी के लिए मैं बहुत स्लो पढ़ाता हूं, एक एक बात समझा के पढ़ाता हूं, ठीक है। मैंने प्रॉप लगा दिया। उसके बाद लास्ट में सफिक्स को लगाना है, मेरे को सफिक्स लगाना है। तो मेरे को क्या देखना पड़ेगा? कार्बन और कार्बन के बीच में कैसी बॉन्डिंग हो रही है? सिंगल बॉन्डिंग हो रही है। तो यहां पर देखो, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग हो रही होगी तो ANE हम लोग लास्ट में जोड़ देंगे। तो यहां पर ANE जोड़ दिया। इसका नाम क्या हो गया? 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करवाऊंगा ताकि बातें आपको समझ में आई, ठीक है। इसको नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो, 5 सेकंड का टाइम देता हूं, वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो, ठीक है। चलो 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 चलो, आगे बताऊं? चलो आगे बताता हूं। 1-2 क्वेश्चन और लेता हूं और बेहतर तरीके से समझाता हूं। जैसे अगर इसको भी मिटा देता हूं, ठीक है। आई होप आप नोट कर लिए होंगे बाबू, आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा और लेवल बढ़ाता हूं, धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा। कार्बन 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 कार्बन, यहां पे एक कार्बन और यहां पे एक कार्बन डाल दिया, ठीक है। अब हाइड्रोजन जोड़ दो, एक वैलेंसी कंप्लीट है तो 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन की 1 2 3, 3 वैलेंसी कंप्लीट है तो 1 हाइड्रोजन। इस कार्बन की 1 2 3, 3 वैलेंसी कंप्लीट है तो 1 हाइड्रोजन। इस कार्बन की 1 वैलेंसी कंप्लीट है तो 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन की 1 वैलेंसी कंप्लीट है 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन की 1 वैलेंसी कंप्लीट है 3 हाइड्रोजन। हो गया।
अब कार्बन कार्बन की लंबी चेन ढूंढनी पड़ेगी। नाम लिखने से पहले सबसे पहले आपको कार्बन और कार्बन की लंबी चेन ढूंढनी है। आओ ढूंढते हैं। बहुत तरीके से हो सकता है, या तो सीधे कर लो 1 2 3 4, 4 कार्बन की लंबी चेन ये हो सकती है। क्या 5 कार्बन की भी बन रही है? अगर 5 कार्बन की जो बन रही होगी वही हो जाएगी लंबी चेन। देखो आगे 1 2 3 4 नहीं, 1 2 3 नहीं भाई, ये लंबी चेन तो 4 कार्बन वाली ही होगी। तो 4 कार्बन वाली कोई सा भी ले सकते हो। हमने सीधा ले लिया तो बेटर तरीके से हमको समझ आएगा। ठीक है, इतना मैंने ले लिया। अब करूं, नाम लिखना स्टार्ट करूं। अब देखो मेन चेन ये आ गया, और मेन चेन में जो नहीं आया वो सब्स्टिट्यूएंट बनता है। क्या बोला मैं? जो मेन चेन में नहीं आया, जो मेन चेन से लटकता हुआ आपको नजर आएगा वो सब्स्टिट्यूएंट है। तो ये दो सब्स्टिट्यूएंट, और कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? ये मिथाइल है, मैंने उधर बता रखा है। सब्स्टिट्यूएंट भाई बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं। क्लास 11th के स्टूडेंट अगर देख रहे हैं तो जब मैं ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा तो ऐसे लेवल तक पढ़ाऊंगा भाई, IIT और नीट के लेवल का पढ़ाऊंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, अभी तो बेसिक पढ़ा रहा हूं, बहुत ही बेसिक पढ़ा रहा हूं, क्लास 10th वाले को पढ़ा रहा हूं बस। ठीक है, चलो तो अब क्या करना पड़ता है? सब्स्टिट्यूएंट है ना, सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन दिखाना पड़ेगा। और सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन हम कब कैसे दिखाते हैं? जिधर से सब्स्टिट्यूएंट के पास हम बहुत इजीली पहुंच जाए, जिधर से हम सब्स्टिट्यूएंट के पास बहुत इजीली पहुंच जाए उधर से ही नंबरिंग करते हैं। इधर से करो तो 1 2 बार में ही सब्स्टिट्यूएंट के पास पहुंच गए, इधर से चलो 1 2 बार में ही सब्स्टिट्यूएंट के पास पहुंच गए। तो भाई क्या दिक्कत है? दोनों बात तो वही है, कहीं से भी चले जाओ। 1 2 3 4 मैं इधर से चला जाता हूं। तो पोजीशन क्या क्या है सब्स्टिट्यूएंट का? एक सेकेंड नंबर पर आ रहा है मिथाइल और एक थर्ड नंबर पे मिथाइल आ रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर? देखो भाई 2,3 यानी 2 पर भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, एक 3 पर भी सब्स्टिट्यूएंट है। तो मैं क्या लिखूं? अरे भाई नहीं कटिए यार भाई, लाइट झलफल कर रहा है। तो 2,3 दो मिथाइल है तो मैं लिखूंगा डाई मिथाइल। अब यह हो गया, सब्स्टिट्यूएंट लिख दिया। साइक्लो बाइसाइक्लो तो है नहीं, बंद स्ट्रक्चर तो कुछ है नहीं। वर्ड रूट, अब वर्ड रूट क्या बताता है? जो आपने मेन चेन, जो आपने लंबी चेन, जो आपने लॉन्गेस्ट चेन चुनी है कार्बन की, उसमें कितना कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? ब्यूट। तो मैं लिखूंगा BUT, ब्यूट। इसको बट मत पढ़ना भाई, इसको बट मत पढ़ना, ये ब्यूट है। ठीक है, ओके चलो ये हो गया। अब प्रीफिक्स तो हो गया, सफिक्स लास्ट में लगा दो, यानी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो EANE लगा दो लास्ट में, हो गया इसका नाम 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, अगला और लेवल बढ़ाता हूं, थोड़ा और लेवल बढ़ा दूं। चलो ये करो, बॉन्ड लाइन नोटेशन बना के बताता हूं आपको। टैक 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 टैक। चलो इसका आप लोग करके बताओ तो। हाँ, थोड़ा मैं हेल्प कर देता हूं। जहां जहां पर लाइन कटती हुई नजर आई वहां पर कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है। ये कार्बन रहा आपका, ये कार्बन रहा, ये कार्बन रहा, ये कार्बन रहा। करके बता सकते हो? एक बार ट्राई करो, तो ट्राई कर लो, उसके बाद मैं तो हूं। चलो करूं, कर लिया है। चलो स्टार्ट करता हूं। तो देखो यहां पर एक वैलेंसी कंप्लीट है, 3 हाइड्रोजन, यहां पर भी कार्बन होगा। यहां 2 वैलेंसी कंप्लीट है, 2 हाइड्रोजन, एक वैलेंसी कंप्लीट है, 3 हाइड्रोजन, 2 वैलेंसी कंप्लीट है, 2 हाइड्रोजन, चारों कंप्लीट है। यहां पर देखो 1 2 3 4 चारों कंप्लीट है, एक भी हाइड्रोजन है। यहां पर 2 कंप्लीट है, 2 हाइड्रोजन, यहां पर एक कंप्लीट है, 3 हाइड्रोजन, यहां पर 2 कंप्लीट है, 2 हाइड्रोजन, यहां पर एक कंप्लीट है, 3 हाइड्रोजन। हो गया कंप्लीट, खत्म। बस अब क्या है, कभी भी नाम लिखते हैं तो क्या करना पड़ता है बच्चों? हम लोग को सबसे पहले कार्बन की लंबी चेन खोजनी पड़ती है, लॉन्गेस्ट चेन। वी हैव टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन इन दैट कंपाउंड। उस कंपाउंड में हमको लंबी चेन खोजनी पड़ती है। तो देखो लंबी चेन क्या है? 1 2 3 4 5, या तो ये हो जाएगी या 1 2 3 4 5 ये हो जाएगी, कोई। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये पूरे वाले को, ये जो दिख रहे हैं आपको, इसको हम लंबी चेन मान लेते हैं। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन। अब देखो ये लॉन्गेस्ट चेन, देखो एक बात याद रखो भाई, लंबी चेन सीधी भी हो सकती है, टेढ़ी भी हो सकती है, ऐंठल हो सकता है, कैसा भी हो सकता है भाई। लंबी चेन कैसे भी हो सकती है, लेकिन उसमें कार्बन जो है, नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा रहना चाहिए। ठीक है, और भी बहुत सारी बातें हैं, ठीक है, वो बताएंगे 11th में। ठीक है, अभी जो क्लास 10th वाले का नीड है उतना मैं बता रहा हूं। तो लंबी चेन ये हो गई, और जो लंबी चेन में, जो लॉन्गेस्ट चेन में नहीं इंक्लूड है, वो क्या हो गए? सब्स्टिट्यूएंट हो गए। तो देखो ये CH3 और CH2 क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। C2H5 ये इथाइल हो जाएगा। देखो CH3
और CH2, इसको जोड़ो तो C2 यानी 2 कार्बन है तो C2, 3 कार्बन इधर 2 कार्बन इधर, C2H5 हो गया। ये तो इथाइल है भैया, ये तो इथाइल है, ये भी इथाइल और ये भी इथाइल। तो इसका नंबरिंग करें हम, इधर से नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 नंबरिंग कर दिया मैंने। तो थर्ड नंबर पे 2 इथाइल आ रहा है, एक इधर इथाइल है और एक इधर इथाइल है। तो मैं नाम लिखूं अब थर्ड नंबर पे 3,3 डाई इथाइल। इथाइल कितना है? 2 है ना, एक नीचे भी है और एक ऊपर भी है। और तीसरा नंबर कार्बन पर यहां पर दोनों इथाइल है, तो 3,3 डाई इथाइल। अब लॉन्गेस्ट चेन, अब सब्स्टिट्यूएंट तो हमने लिख दिया, साइक्लो बाइसाइक्लो तो है नहीं, वर्ड रूट आप देख लो। जो आपने लंबी चेन कार्बन के लिए है उसमें कितना कार्बन है, आपने लंबी कार्बन तो ये ली है, इसमें कितना कार्बन है खोजो, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट पेंट लिखते हैं, पेंट जो आप पहनते हो, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, PENT, पेंट। और कार्बन के बीच में देख लो सिंगल बॉन्ड है भाई, तो क्या लगाऊंगा मैं, ANE लगा दूंगा, खत्म है भाई। कितना इजी है, कोई समस्या है क्या? कोई समस्या नहीं। 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवाता हूं, करवा दूं? ठीक है करवाता हूं, नोट कर लो भाई अगर नोट करना है तो। 1-2 क्वेश्चन और करवाता हूं, चलो नोट करूं, नोट कर लो, कर लिए होंगे भाई, मिटा देता हूं। चलो जैसे ये वाला करो, ये क्वेश्चन करो, कार्बन 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 और यहां से क्लोरीन। चलो भाई थोड़ा लेवल बढ़ाया, यहां पे एक सिंगल बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन, यहां पर क्लोरीन है, ये कार्बन नहीं है ये क्लोरीन है। इसका चारों कंप्लीट है, इसका 3 कंप्लीट है, तो यहां पर 1 हाइड्रोजन लगा दो, यहां पर 2 है तो 2 हाइड्रोजन लगा दो, यहां पर 3 हाइड्रोजन लगा दो। इसका नाम क्या होगा? देखो भैया इसमें डबल बॉन्ड जुड़ गई है, इसमें डबल बॉन्ड जुड़ गई है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो यही होगी, और तो कोई कार्बन है नहीं, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमने इसको मान लिया। मानना क्या है, यही तो होगा, और तो कोई है ही नहीं चेन, ये है। इसमें कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। किधर से हमको उधर से नंबरिंग करनी पड़ेगी जिधर से सब्स्टिट्यूएंट या डबल बॉन्ड की पोजीशन पहले आ जाए। आपको क्लास 11th में बताऊंगा, जो सब्स्टिट्यूएंट का प्रियोरिटी ऑर्डर होता है वो कम होता है डबल बॉन्ड से। मैं क्या बोला समझो। मान लो कि अगर डबल बॉन्ड इधर होता, मान के चलो डबल बॉन्ड 2nd नंबर पोजीशन पर होता, ठीक है, और सब्स्टिट्यूएंट 1st नंबर पोजीशन पर होता, तो हम किधर से चलते? जिधर से डबल बॉन्ड की पोजीशन पहले आ जाती उधर से चलते। हमको सब्स्टिट्यूएंट से मतलब नहीं है, क्यों? हमको मतलब है सब्स्टिट्यूएंट से, लेकिन डबल बॉन्ड के सामने सब्स्टिट्यूएंट का प्रियोरिटी ऑर्डर नहीं है भाई, कम है प्रियोरिटी ऑर्डर। सबसे ज्यादा प्रियोरिटी ऑर्डर डबल बॉन्ड का है। वैसे और अगर बात करोगे तो सबसे ज्यादा प्रियोरिटी ऑर्डर किसका होता है? फंक्शनल ग्रुप का होता है। भाई मैं क्यों इतना आगे जा रहा हूं भाई, आपके जो लेवल का है वही बताता हूं। चलो सॉरी, तो इधर देखो सब्स्टिट्यूएंट 2nd नंबर पे है, तो मैं ऐसे लिखूंगा 1 2 3 4 5, ठीक है। 2nd नंबर पर यहां पर सब्स्टिट्यूएंट है, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? क्लोरीन। देखो क्लोरीन को क्या बोलते हैं? क्लोरो। तो मैं क्या लिखूंगा? 2nd नंबर पे क्लोरो, क्लोरो मत पढ़ना भाई, क्लोरो है ये 2nd नंबर पे क्लोरो, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट हो गया। साइक्लो बाइसाइक्लो है नहीं, वर्ड रूट खोजो। लंबी चेन आपने कितनी कार्बन के लिए है? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की लंबी चेन ली है, 5 कार्बन के लिए पेंट लगाते हैं, तो PENT पेंट लगा दिया। अरे भैया अब देखो, अब आप एक गलती मत करना जो सारे बच्चे करते हैं कि आप कहोगे सर यहां पर देखो ना कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सर ANE हम लगा देंगे। भैया यहां पर गलत हो जाओगे आप, ठीक है। जैसे ही कंपाउंड में डबल बॉन्ड जुड़ गया, जैसे ही कंपाउंड में डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, फिर सिंगल बॉन्ड की कोई मतलब ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं रह जाती है। समझ में आया? कोई मतलब नहीं रह जाती है। समझ में आ गया मैं क्या बोला? जब भी अगर उस कंपाउंड में, जिस कंपाउंड का हम नेमिंग कर रहे हो, उस कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड के अलावा यानी डबल बॉन्ड भी आपको दिख जाए, तो वहां पर सिंगल बॉन्ड का कोई वैल्यू ही नहीं। क्या? कोई वैल्यू ही नहीं। बात समझ में आ गई? तो यहां पर डबल बॉन्ड का मतलब जो है, डबल बॉन्ड के हिसाब से इसका नाम लिखा जाएगा, सिंगल बॉन्ड का कोई वैल्यू ही नहीं यहां पे। तो डबल बॉन्ड कितने नंबर पे है? 1 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, 1 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है। देखो 2 नंबर पे डबल बॉन्ड आ गया, तो मैं क्या लिखूंगा? 2ENE, क्योंकि डबल बॉन्ड जब रहता है कार्बन कार्बन के बीच में तो ENE लगाते हैं, ठीक है। आशा करते हैं कि सारी बातें समझ में आ रही होंगी। आई होप सारा बात आपका क्लियर हो गया होगा। हम कुछ होमवर्क दे देते हैं आपको, जो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख के बताइएगा।
ठीक है स्टूडेंट, तो मैं यहां पर कुछ आपको होमवर्क दे देता हूं, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन मैं दे देता हूं, CH2, एक मिनट, मैं बॉन्ड लाइन नोटेशन से दे दूं? नहीं सर, वैसे में मेरे को नहीं होगा। ठीक है, चलो मैं सीधा दे देता हूं, कार्बन 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 कार्बन। ठीक है, ये पहला, आप हाइड्रोजन वगैरह लगा लेना भाई, कार्बन 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 NO2 Cl। तीसरा, बहुत इजी दे रहा हूं, कार्बन 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 कार्बन। ठीक है, ये तीसरा। ठीक है, ये तीन, आप तीनों, एक और लगा देता हूं मैं यहाँ पे, ब्रोमीन लगा देता हूं। चलो, ब्रोमीन का ब्रोमो हो जाता है, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट। तो ये तीन, आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे, और इस पर आप हाइड्रोजन लगा लेना भाई। ठीक है, चलो, इसका तीनों का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे, हम कमेंट सेक्शन सभी का चेक करते हैं। तो नोट कर लो, इसको नोट कर लो भाई। चलो, आई होप आपने नोट कर लिया होगा और आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। IUPAC नोमेनक्लेचर करना आप सीख गए होंगे। तो अभी तो भाई एल्केन एल्कीन का ही करवाया हूँ, अगले वीडियो में एल्काइन आर का भी करवाऊंगा, फंक्शनल ग्रुप भी लूंगा। ठीक है, तो वो करवाऊंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ये जो होमवर्क हम दिया है उसका कमेंट सेक्शन में आप जवाब देना। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। काफ़ी गर्मी है भाई, ठीक है, देखते हो पूरा शर्ट भीगा हुआ, इधर से देख लो भाई, पूरा शर्ट भीगा हुआ। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खूब तरक्की कीजिए, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।